कि रोगों से जंग जारी है और अब कार्यक्रम का वो पड़ाव, वो हिस्सा जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। इंडिया टीवी के दर्शक सीधे आपसे अपना सवाल पूछते हैं। पहला सवाल बिहार से अनीशा का है। करीब 3-4 मंथ से मेरे पापा के राइट हैंड में बहुत ही ज़्यादा पेन है। डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट के बाद बताया है कि कलाई का जो नस है वो दबा हुआ है और इसका ऑपरेशन ही एक समाधान है। तो स्वामी जी, क्या आयुर्वेद में इसकी कोई उपाय है? कलाई की नस दब जाए तो देखो, कलाई को ऐसे 10, 20, 25, 50 बार ऐसे करना, ये फिर ये करना। न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड तो खाली पेट ले लेंगे, अश्वगंधा या अश्वशिला और त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद ले लेंगे। तो ये अभ्यास आगे पीछे ऐसे दबाया, ऐसे ऐसे घुमाया, ये ऐसे करने से कलाई का दर्द, ऐसे करने से कोहने का दर्द, और कलाई में, कोहने में, कंधे में ज़्यादा दर्द हो तो उस पर शिंगी करवा देते हैं, जैसे अभी हमारे दोनों भाई बता रहे थे, तो दर्द पूरा ठीक हो जाता है। दूसरा प्रश्न आप ले लीजिए, कितना ही भयंकर दर्द हो, इसमें एलोवेरा, एक बहन तो यहाँ पर बैठी है जिसका 1500 आर फैक्टर था, खाली एलोवेरा और गिलोय पी करके उसने अपने आप को ठीक कर लिया। तो ये कोई ऐसा रोग नहीं है जो ठीक ना होता है। और वात रोगों के लिए तो पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि आपसे सवाल पूछते वक्त तक, क्योंकि वो बहुत सारी दवाएं ले रहे होते हैं, एलोपैथी का इलाज कर रहे होते हैं, तो आप जब आयुर्वेदिक दवाएं बता रहे होते हैं तो उस वक्त एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ आप जो आयुर्वेदिक दवाएं बता रहे हैं उसको लिया जाए। देखो, दर्दों के लिए तो पेन किलर, स्टेरॉइड और बायोलॉजिकल्स लेते हैं, वो हम बंद ही करवाते हैं। रही बात बीपी की, तो बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, वो एलोपैथी से भी ज़्यादा प्रभावी है। मधुनाशिनी, मधुग्रिड भी एलोपैथी से ज़्यादा प्रभावी है। इंसुलिन धीरे धीरे बंद करना होगा। बाकी दवाइयाँ तो आयुर्वेद की औषधियाँ एलोपैथी से भी ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस साक्ष्याधारित दवाइयाँ तैयार की हैं। इसलिए 99% केसों के संदर्भ में ये लागू होती है बात कि उनको फिर एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत नहीं, योग आयुर्वेद से ही ठीक हो जाएंगे। और हम ये संकेत भी करते रहेंगे कि अलग अलग रोगों में स्वामी जी, आयुर्वेदिक दवाइयों को ही लेकर कई लोग ये कहते हैं कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, यानी कि क्या कोई दवाई गर्म कर जाती है या कोई नुकसान पहुंचाती है? इस पर भी आप भ्रांति दूर करते हैं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मीनाक्षी जी। हमने आयुर्वेद की दवाइयों की जो हम डोज देते हैं, 1-1, 2-2 गोली, हमने 10-10, 20-20 गोली देखी हैं। मैंने 8-10 गुना से लेकर हमने 28 गुना डोज आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, वटियाँ, भस्म, पाक, पिष्टी, चूर्ण, अवलेह, रस, रसायन सब देखे हैं। 10 गुना से 28 गुना तक लेने पर कोई उसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आता है। बस थोड़ा खान पान परहेज तो थोड़ा करना ही पड़ता है, बस इतना सा ध्यान देना होता है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है मीनाक्षी जी। आयुर्वेद की दवाओं के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, वैद्य की देखरेख में या किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा बताए हुए अनाड़ी पने से तो कोई काम करेंगे, तो दवाई की तो बात क्या, अनाड़ी पड़े से तो चलने से एक्सीडेंट तक हो जाता है। अनाड़ी पने से खाना पकाओ तो वह खाना भी जहर बन जाता है, अगर लापरवाही फट जाएगा या जल जाओगे। बिल्कुल तो समझदारी से तो करें। स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से अंजलि का प्रश्न है। मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, 2 महीने से दवाइयाँ खा रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। डिप्रेशन के लिए एलोपैथी की दवाई कोई कारगर नहीं होती, और हमने कॉम्परेटिवली ये स्टडियाँ की हुई है। डिप्रेशन में नींद की दवाएं देती हैं। अब छोटी सी बच्ची को डिप्रेशन की दवाई देती, सोते रहते बच्चे। और अब तो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन हो गया है। हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, पूरे देश में तो हुई है बारिश से तबाही। तो मेधावटी, मेमोरी किट ले लें और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, ओम, उद्गीत, प्राणायाम कर लें, डिप्रेशन पूरा खत्म हो जाता है। बादाम रोगन नाक में डाल लें, सिर में दर्द भी होता है, नींद भी नहीं होती हो तो नींद भी अच्छी आ जाती है। और बादाम रोगन और ये जो है अखरोट का तेल, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, इसको पैर के तलवों में भी मसाज करते हैं, इसके माथे पर भी थोड़ी मसाज करते हैं,
और अनुलोम विलोम के साथ ओंकार गायत्री ध्यान भी कराते हैं, तो नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है, डिप्रेशन पूरा दूर हो जाता है। और इतने छोटे बच्चों को स्वामी जी डिप्रेशन हो रहा है, ये देख के मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। खैर, अगला सवाल लेते हैं स्वामी जी। दिल्ली से शालिनी का सवाल है। मेरी समस्या यह है कि मेरे पिछले 2-3 महीने से बाल अत्यधिक झड़ रहे हैं। मुझे थायराइड भी है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो शालिनी जी, जो बाल झड़ रहे हैं उसमें थायराइड भी एक कारण है। तो एक तो सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, जितना आप कर पाएँ उसको करें। साथ में कपालभाति करते समय पॉइंट दबाएं। बालों के लिए तो केश कांति एडवांस बड़ा ज़बरदस्त है। आंवला एलोवेरा गिलोय सुबह पिया भी करें और ये पॉइंट दबाएं। और बालों के लिए ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। थायरोग्रिड निरंतर ले लें। अब थायराइड की दवा कब बंद करें? 1 से 2 महीने में। 25 mg की गोली है तो पहले दिन बंद करा देते हैं। खाली प्राणायाम किया, थायरोग्रिड ली और धनिया का पानी पिया। धनिया के पानी के साथ उसका, जिसकी 50 mg है तो 1-2 सप्ताह में, जिसकी 100 mg है तो 100 से 150 mg 1-2 माह में थायराइड की दवाई पूरी तरह से बंद हो जाती है। बस बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं। रोज़ योगाभ्यास तो करना ही करना है, तो थायराइड भी क्योर हो जाता है। मेरी बहन, मेरे भाई हुसैन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।